हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे सभी व्यूअर्स के जीवन में जो भी दुख दर्द है, तकलीफें है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप अपने जीवन में सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने सुपर थैंक्स के रूप में हमें कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो उमेश पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा ही धन वर्षा होती रहे, ये मैं माता आदिशक्ति से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं आए। और मैं आपके लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। आपके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बनी रहे और आप अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते रहें। और हाँ, मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद, आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आपका इतने प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके दुश्मनों को क्या सबक मिलने जा रहा है। आपके हेटर्स को, आपके दुश्मनों को उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा या क्या सबक उन्हें ईश्वर देने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एस ऑफ वेंस, द हर्मिट, द स्टार, पेज ऑफ सोर्स, फोर ऑफ वेंस, डेथ, टू ऑफ सोर्स, ट्रैवल। यहाँ पर कार्ड आप देख सकते हैं और बॉटम में आप देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य का चक्र ये माना गया है। तो भाग्य चक्र यहाँ पर आपके हेटर्स का, आपके दुश्मनों का घूमता हुआ नजर आ रहा है। दुश्मन इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूँगी दुश्मन मतलब कि आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना फालतू आपसे जेलसी रखते हैं। आप चाहे उनका बुरा करें या ना करें, उन्हें कुछ गलत बोले या ना बोले, लेकिन उनके मन में जो इनकी इंटेंशन है वो बिल्कुल प्योर नहीं है और कहीं ना कहीं उनको आपकी सफलता से जलन है। तो कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मन की ही भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य का चक्र यहाँ पर उनका घूमता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें उनके कर्मा के फल जरूर रिटर्न बैक होंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भाग्य चक्र माना गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहले एस ऑफ वेंस और यहाँ पर हर्मिट का कार्ड मैं देख सकती हूँ। ये लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता को, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलसी इनको होती है और यहाँ पे आपकी तरफ से ऐसा है कि उन्हें कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। यानी कि इन्होंने बहुत से पैतरे आजमाए हो आपके रास्ते रोकने के, आपके काम में अड़चन डालने के या बिना फालतू आपको परेशान करने के। मतलब कि कोई रीजन ना है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान किए जा रहे हैं। शायद ऐसा कि जब आप परेशान होते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इनके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपकी तरफ से यहाँ पे एनर्जी आ रही है द हर्मिट की। आप बहुत ज्यादा शांत है और आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है कहीं ना कहीं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों करते हैं। मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना इन्हें कुछ बोल रहा हूँ, ना इनके बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं आपको ये थॉट्स जरूर आते होंगे, लेकिन फिर भी ये जो भी करते हैं आपकी तरफ से मुझे लगता है हर्मिट की एनर्जी है, बहुत शांत एनर्जी है। आप कोशिश करते हैं कि ये जो भी करें इनको वापस कोई रिस्पांस ना दिया जाए या इनसे ज्यादा बातचीत, जैसे जब वो आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बातें करते हैं तो आप कोशिश करते हैं आप अपनी तरफ से कि मैं चुप रहूं। यहाँ पे अपनी तरफ से आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है। द स्टार का कार्ड यहाँ पे, तो मुझे ऐसे भी लगता है
जैसे आप अपने मन में ज़रूर ये सोचते हो कि मैं अपनी कर्मा बिल्कुल खराब नहीं करूँगा या करूँगी। मेरे ईश्वर जानते हैं, मैं इन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, जो भी करना है वो सब ईश्वर करेंगे। तो कहीं न कहीं आपने सब कुछ ईश्वर भरोसे छोड़ दिया है। और यहाँ पर 4 ऑफ वेंस और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं न कहीं आपके घर की खुशियाँ, आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती है। जब-जब आप ग्रो करते हैं तब-तब इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका थॉट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये इतना आगे निकल गया है, इसके जीवन में ये अच्छा हो रहा है। तो कहीं न कहीं इनके ना थोड़ा-सा थॉट लेवल बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए कुछ न कुछ स्पेल्स वगैरह ट्राई किए हो या फिर कुछ ऐसा नज़रदोष नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ ज़रूर सेंड की हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें जो चीज़ें ये कर रहे हैं या जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए की हैं, इनका सबक इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। डेथ का कार्ड है और डेविल का कार्ड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी है कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर आप पर कुछ न कुछ स्पेल वर्क ज़रूर से ट्राई किए हैं। यहाँ पर वो करते हैं, पास्ट में इन्होंने किए हैं और अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अब उन पर बैकफायर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो चीज़ें वो आप पर ट्राई कर रहे हैं, कहीं न कहीं अब रिटर्न में उनकी तरफ ये चीज़ें जा रही हैं और इनका सबक इन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके हेटर्स या आपके दुश्मन जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत इंटेंशन रखते हैं, वो किसी बदलाव से गुज़र रहे हैं। कुछ ऐसा अंदर ही अंदर चल रहा है जो वो आपसे अभी छुपा रहे हैं। शायद आपको देखने से ऐसा लगता हो कि इनके जीवन में कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये इतना बुरा करते फिर भी इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अभी उनकी एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि पूरी तरह से स्टक है। पूरी तरह से वो स्टक हो रखे हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि उनके जीवन में ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने आप पर ट्राई की थी, वो कहीं न कहीं वापस उन पर रिटर्न हो रही है, बैकफ़ायर हो रही है और उनके सराउंडिंग कुछ तो ऐसा चल रहा है जो अभी लोगों से छुपा हुआ है। उनके अंदर के जो हाल-चाल है वो बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि 3 कार्ड ऐसे आए हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक बढ़ा हुआ है, बहुत हद तक। पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कि उन्होंने आपके लिए कुछ न कुछ जाल फैलाया था, कुछ न कुछ आपको ट्रैप में बाँधने की कोशिश की थी और अब वो खुद ही उसमें बंध गए हैं। वो चीज़ें उन पर खुद पर ही भारी पड़ी है या आपके लिए किसी पर्सन के पास गए हो आप पर कुछ स्पेल वर्क करवाने के लिए और उस पर्सन ने इन्हीं को उसमें उलझा दिया है और इस वजह से अभी उनकी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। ऐसी गले की हड्डी बन चुका है अभी, है ना? तो बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ा हुआ है और इन्हें ईश्वर जो दंड देने वाले हैं, उनका तो वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जो चीज़ें वो आप पर कर रहे हैं या जो नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए रखते हैं, इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से निकलना पड़ेगा और शायद मुझे लगता है, इन चीज़ों की शुरुआत अब हो चुकी है। अब इनके सराउंडिंग भी ऐसा माहौल बन रहा है कि हाँ, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनके साथ सही नहीं हो रही हैं या फिर इन्हें माइंड में ये भी लगता हो कि जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए की हैं, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी खुशियों को रोकने के लिए और ये फ़ील करते हैं कि आपकी तो नहीं रुक रही है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ इनकी ही रुकती जा रही है अब और मेंटली भी ये खुद ही प्रभावित हो रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं आपके रास्तों को रोकने के लिए। द मून का कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं आप। आप कोशिश इनकी यही रहती है कि किस तरह से आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके डिप्रेशन लेवल को बढ़ाया जाए, आपके रास्तों को रोका जाए। और यहाँ पर मुझे गॉसिप की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे कि बाहर लोगों के बीच आपके बारे में ही बातें करना, कुछ भी करके आपकी बात शुरू कर देना, टॉपिक आपको ही मेन रखना है यहाँ पे। और यहाँ पर
जब जब वो आपको उदास देखते हैं तब तब इनकी बहुत ज्यादा खुशी का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मून की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे लगता है जो चीजें ये आपके लिए कर रहे थे अब उन्हें ही भुगतनी पड़ रही हैं। मून की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं इनका स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अभी इनके सराउंडिंग, मुझे ऐसे लगता है कि इनके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, इनके भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो वही चीजें कर रहे हैं जो ये आपके लिए कर रहे हैं। यानी कि ये आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां कोई और पर्सन है जो इनकी ग्रोथ को रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सारा कुछ इनके साथ उल्टा ही हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल अभी ऐसा मुझे लग रहा है जैसे इनकी धन की ग्रोथ रुक चुकी है। इनको अभी मनी इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फाइनेंस इनके ब्लॉक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये उस दूसरे पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रहा है। और कुछ चीजें कि हाँ, इन पर इनकी खुद की एनर्जी ही बैकफायर हुई है। जो चीजें इन्होंने आपके लिए की, आपके धन के रास्ते रोकने का प्रयास किया और इनके खुद के ही धन के रास्ते रुक गए हैं। 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी इनकी जो फिलहाल परिस्थितियां चल रही हैं, इसे ये बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पांव जमाए हुए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो चुकी है कि इनसे संभल नहीं पा रही हैं, बहुत ज्यादा स्टक हो चुकी है, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस में है। अब आप ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, और कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन भी वो कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी वार वो आप पर कर रहे हैं वापस से उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हैं, तो कोई हल्की फुल्की एनर्जी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, आपकी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं बहुत हद तक रहस्यमयी ऊर्जाएं हैं। आपके चारों तरफ आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग ऑरा बन चुका है अब आपका। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर काम किया है। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आ रही है, तो अब आपके जो दुश्मन हैं, अब आपके दुश्मनों का हाल ऐसा है कि खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके माइंड में हर वक्त यही थॉट चलता है कि भाई कहीं मुझ पर किसी ने कुछ स्पेल तो नहीं किया है, कहीं मेरे रास्ते अवरुद्ध करने की कोशिशें तो नहीं की जा रही है, मेरी ग्रोथ को रोकने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद ये पर्सन ऐसे करते हैं, तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि कहीं इन पर कुछ ट्राई नहीं किया जा रहा हो, यानी खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके दुश्मनों की एनर्जी, इनको जो सबक मिलने जा रहा है वो सबक बहुत ही ज्यादा इनके लिए यादगार रह जाएगा। मतलब ऐसा कि अगर ये आंखें बंद भी करेंगे ना, तो जैसे इन्हें अपने दर्द का वो एहसास होगा, जो चीजें इन्होंने की है और इनका जो सबक इनको मिलना है, वो इन्हें रातों की नींद उड़ा देगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेथ और डेविल के साथ। इनका जो सबक इनको मिलना है वो बहुत ही ज्यादा इनके लिए पीड़ादायक हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कोई तीसरा पर्सन भी यहाँ पे है। जिस तरह से ये आपके रास्ते रोक रहे हैं, वैसे ही इनके रास्ते भी कोई रोक रहा है। इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा प्लानिंग यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, और इनसे ये लोग अनजान है अभी कि कोई इनके आसपास ऐसा है जो इनका भी भला नहीं चाहता है। तो क्योंकि यहाँ पे इनके कर्मा ही ऐसे हैं, इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया है, तो इनको भुगतना भी पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि इन्होंने अपना कार्मिक अकाउंट खुद से बना लिया है। ऐसा नहीं है कि इनको चेतावनी नहीं मिली है, ईश्वर की तरफ से बार बार इनको चेतावनी भी मिलती है, और इन्हें इस चीज का एहसास भी होता है। कभी कभी इनके माइंड में आता भी है कि मुझे ये चीज करना चाहिए या नहीं, इनसे जेलसी रखनी चाहिए या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग और इनकी जेलसी इन पर हावी हो जाती है, और ये सब वो करने पर मजबूर हो जाते हैं, और ऐसा करके इन्होंने अपने बहुत ही ज्यादा हैवी कर्मा क्रिएट कर लिए हैं। और जब इन कर्मा को भुगतने की बारी अब आ रही है, तब इनकी रातों की नींद उड़ रही है, और आगे आगे इनकी परिस्थितियां और ज्यादा डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ।
हर हर महादेव, जय श्री शंभू।